नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य ज्ञान में एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घन घनाभ, क्योंकि जिसमें रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कभी कभार इसमें एक क्वेश्चन दे देता है और 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। चलिए आरम्भ करते हैं। देखिए घन है, घन घनाभ जैसे हम अधिकतर घन से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए घन घन यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है घन का। ठीक, मान लीजिए ये घन है, यहाँ से लेकर इसका टोटल जो है लंबाई दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए किसी भी घन में, कोई भी घन है उसमें कोर होते हैं, यानी कि शीर्ष घन, ये घन। देखिए 1 3 1 2 3 3 सतह है। इस तरह के घनों की संख्या हमेशा 8 होता है। देखिए 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे करते टोटल, यानी कोना पूछ ले अगर, या शीर्ष घन पूछ ले। देखिए शीर्ष घन या कोना पूछ ले, हमेशा आप क्या बताएंगे, यानी कोने का जो पासा होता है, ये जैसे 3 सतह है, हमेशा 8 होता है। हमेशा बिना हल किया आप 8 बता दीजिए। ठीक, ये तो हो गया शीर्ष घन। अब ये जो किनारा होता है, किनारों की संख्या टोटल कितना होता है, किसी भी घन में किनारों की संख्या कितना होता है, तो देखिए ये टोटल होता है 1 2 ये 3 4 ऐसे करते करते 12 टोटल किनारा होता है। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज हमेशा मन में फिक्स होना चाहिए। ठीक, किनारों की संख्या कितना होता है, 12 होता है। 12, जैसे मान लीजिए कभी हम कहें कि बताइए एक सतह पे, यानी कि दो, देखिए इसमें 2 सतह दिख रहा है, 2 सतह, इसमें 2 सतह, इसमें 2 सतह, ऐसे कितने पास हैं जिसके 2 सतह दिखाई दे रहे हैं पूछ लेगा, तो आप सीधे क्या कहेंगे, एक ये दो ये 3 है, तो एक जो किनारे पर 3 दिखाई दे रहा है, तो 12 किनारे, तो आप सीधे क्या करेंगे, 12 36 ऐसे पास है जिसका 2 सतह में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या पूछता है, देखिए आप पूछ ले कि बताइए ऐसे कितने सतह है, इसमें एक सतह में दिखाई दे रहा है। जैसे एक बीच का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सतह ऐसे हैं, इससे हमें एक सतह दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम आइए अध्ययन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक टोटल यहाँ से लेके आते हैं, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। क्वेश्चन यही आता है, और पूछ ले बताइए कुल घन कितने हैं। मान लीजिए इसमें यही क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर है, देखिए ये 3 में काटे, फिर 3 3 करते करते टोटल 1 2 3 4 5 है, यानी 5 एक खाने पे, एक जो किनारे पे 5 पासा बन रहे हैं। ठीक है, इसमें एन का मान 1 होता है। एन का मान निकलता कैसे, मान लीजिए एन है, ये आप समझ लीजिए, बाकी आगे कुछ नहीं करना। इसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आपको, बिल्कुल मतलब कभी भूलेंगे नहीं, कोई ट्रिक नहीं इसमें, बस आप समझ लीजिए क्या है। एन का मान कैसे निकलता है, तो टोटल जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा कितनी है 15, और छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 3, बस 3 से भाग दे दी, कितना आ गया, एन का मान आ गया 5। अब इसी 5 से हम पूरी सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए पूछ ले अगर आपसे, बताइए कि अगर एक घन दिया है, उसको 15 सेंटीमीटर भुजा है और उसको 3 सेंटीमीटर छोटे घन में बांटा जाता है, तो बताइए कुल कितने पासे बनेंगे, यानी कुल घन कितना होगा। ये पूछता क्वेश्चन, कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगा, तो कुछ बात मत करिए, 5 दिया ना, 5 का 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दीजिए, 25 25 125 का आंसर क्या हो जाएगा, 125 पास से इसमें टोटल बनेंगे काटने पे। अगर इस लाइन पे काट दिया है तो 125 पास से बनेंगे। पहला चीज हो गया, ये पूछता है। फिर पूछता है बताइए शीर्ष घन इसमें कितने बनेंगे। शीर्ष घन जब भी पूछे तो हम आपसे पहले बता चुके हैं, शीर्ष घन कुछ नहीं करना, क्योंकि यही शीर्ष पे होता ही है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। 4 इधर 4 पीछे, टोटल 8 होते हैं। इसका आंसर ये बिना हल किया आप सीधे करेंगे 8। कितना भी कहेगा कि 100 सेंटीमीटर की भुजा को 20 सेंटीमीटर की डिवाइड किया गया तो कितना होगा, तो ये भी तब भी 8 ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब चेंज हो जाएगा, ये हमेशा 8 रहेगा। आगे देखिए मध्य घन क्या कह रहा है। मध्य घन वो घन होता है
जो किनारे के पोर्शन को छोड़ दिया बीच में आता है। किनारे मतलब क्या, देखिए मध्य कैसे निकालते हैं हमेशा, ये देखिए इसी किनारे बिल्कुल इसको छोड़ दिया तो बीच का ए हो गया, 2 हो गया, 3 पोर्शन है जो बीच में आ रहा है, किनारे को छोड़ दिया है तो बीच में आ रहा है। वैसे कहते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है 12 गुणे n-2। n का मान आप क्या निकाले, 5 निकाले हैं। इसके हिसाब से अगर हल करेंगे हम तो 12 गुणे n का मान होता है कितना, 5। 5 में से 2 घटाने कितना बचेगा, 3। तो 12 36 हो गया मध्यगन 36 हो गया। आपको बिना हल की, बिना सूत्र के हल करना है तो क्या होगा, आपको पता है एक जो किनारा है इस पे 3 मध्यगन बन रहा है, 1 2 3। एक किनारे पर 3 मध्यगन है तो 12 किनारा हमने पहले बता दिया, 12 किनारा टोटल होता है। तो एक किनारे पर अगर 3 तो 12 पे 12 36 है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको समझ लीजिए बस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय घन कितने हैं। अब देखिए केंद्रीय घन क्या होता है, तो केंद्रीय घन मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ये सी है कि बीच, यानी टोटल किनारे का बाउंड्री का हटा दीजिए तो बीच का जो पार्ट होता है वही केंद्रीय घन होता है। तो कितना है टोटल, 9। ठीक है, सूत्र इसका बताएंगे उससे पहले आप सवाल समझ लीजिए। केंद्रीय घन जब भी पूछेगा तो देखिए एक सतह पर कितना है, तो किनारे को हटाने पर एक सतह कितना है, 9 आ रहा है। एक सतह कितना है, 9 आया है ना। अब देखिए सतह टोटल कितना होता है, हमने बताया कि पासा होता है, पासा लूडो खेलते हो पासा में क्या 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है, 6 सतह होता है। वैसे पासा ही है, ये पासा ही, जो पासा जो होता है एक प्रकार का घन है, कोई घन है, इसमें भी 6 सतह होगा। तो देखिए एक सतह पर 9 है तो 6 सतह कितना हो जाएगा, 54 होगा। देखिए 54 पासा है, केंद्रीय घन के अंतर्गत आएंगे 54। ठीक, बाकी आपको अगर इसका सूत्र देखना, सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब 6 के आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, फिर n का जगह 5 होता है, 5 को माइनस करेंगे, 2 से 3 बचेगा, फिर 3 3 9 करेंगे, 9 6 54 करेंगे। उसमें सिंपल से बिल्कुल बिना सूत्र का यही है कि हमको दिख रहा है कि एक सतह पे, एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है चित्र बना लीजिए, टोटल सवाल लग जाएगा बिना सूत्र का। तो केंद्रीय घन जब भी पूछेगा तो किनारों को आप छोड़ दीजिए, बीच के 9 है तो एक सतह पे 9 है तो 6 सतह पे 6 9 54 हो जाएगा, ये होगा राइट आंसर। समझ गए। फिर से को देख लीजिए, केंद्रीय घन केंद्र में जो हो, यानी किनारे बिल्कुल टच ही नहीं करेगा, देखिए किनारे नहीं टच नहीं कर रहा है, केंद्र में है। तो एक सतह हम देख लें केंद्र पर कितना, एक सतह पर देख रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो 6 सतह टोटल है तो 6 9 54। ठीक, यानी कि ये सही है। अब आता है अंतर केंद्रीय घन। अंतर केंद्रीय घन क्या होता है भाई, अंतर केंद्रीय घन क्या है, तो देखिए अंतर केंद्रीय घन ऐसा घन जो बिल्कुल बीच में हो, हमें दिखाई न दे कहीं से। ये सब तो दिख रहा है बिल्कुल, मतलब इधर किनारे काट दें, इधर किनारे, चारों तरफ किनारे काट दें तो बीच का जो घन बचता है वही अंतर केंद्रीय घन, यानी कि जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक, हमें दिख नहीं तब कैसे लगेगा फिर भाई, कुछ नहीं, सिंपल सी बात। अगर आप इस किनारे को ऊपर से काट दें, इसको ऊपर से काट दें, इसको ऊपर से काट दें, तो यही तो बचेगा बीच का, इसको भी तो काट हटाएंगे, यही बचेगा, यानी उसकी जो लंबाई बचेगा क्या बचेगा, एक ऊपर हट गया नीचे 3 ही तो बचा, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी अंतर केंद्रीय घन पूछेगा तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9, इस सवाल के लिए है ये सही, 3 3 9 3 27 टोटल गया। सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है n-2 का, सूत्र भी देख लीजिए, ये तो हम सवाल समझा रहे क्या है। सूत्र n-2 का होल क्यूब होता है। n के जब आपका इसके लिए 5 आया है तो 5 के जब क्या रखेंगे, यहाँ 5 रख देंगे, 5 में 3 जाए कितना बचेगा, 3 3 का 3, मतलब 3 3 9 3 27, बात वही बात। दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं, सूत्र के हिसाब से भी और बिना सूत्र का भी, दोनों इजी है, आपको जो समझ आए वो करिए। ठीक, अब इसमें इससे कुछ रंगीन संबंधी पूछता है कि सभी सतहों का रंग दिया जाए। इससे यही सवाल ले लेते हैं, यही सेम सवाल है, 15 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर छोटे भाग में बांटा गया है, तो सवाल फिर कैसे लगेगा। ठीक,
इसमें क्या एक सवाल को विस्तृत आप सभी प्रकार से लाइए, एक ही क्वेश्चन उठाइए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उसको सबको लगा लीजिए। भाई रीजनिंग क्या है, एक तरीका पता चल गया, सवाल चाहे जैसा है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, मान लीजिए सबको रंग दिया गया, टोटल के कलर कर दिया गया, टोटल मतलब कलर कर दिया गया है, सभी सतहों को रंग दिया गया लाल से मान लीजिए, ठीक, टोटल कलर कर दिया गया है। अब इस सतह में देखते हैं क्या होगा। कह रहा केवल एक रंगीन फलक वाले घनक संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है केवल एक रंगीन फलकों की संख्या बताइए। अब एक रंगीन देखिए, टोटल रंगा हुआ है, टोटल अगर किनारे को उठाए तो ये 3 रंगा है, ये 2 रंगा है, सब किनारे किनारे 2-2 रंगे हैं। केवल एक का है तो बीच का ही पार्ट देखिए दिख रहा है हमें रंग, जो कि एक रंगा हो, केवल यही 7 रंगा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9 है। तो एक सतह पर 9 अगर ऐसे पास में जो रंगे हैं तो 6 सतह टोटल है, तो 6 9 54 होगा नहीं होगा, ठीक। तो देखिए वही सवाल है, सेम सवाल है, बस इसमें रंग दिया गया, आपको समझना है। सवाल को पास से समझ लेंगे तो बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए एक सतह कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और टोटल कितने सतह है, 6 सतह है। चलो बस इसका है, यही आंसर है, ठीक ना। केवल एक रंगीन फलक, तो भाई ये देखिए 3 रंगा, ये 2 रंगा, ये भी 2 2, किनारे जितने भी है कम से कम 2 तो रंगे ही है, केवल यही एक फल, एक बीच में जो दिख रहा है एक एक फल सतह रंगा हुआ है, ठीक ना। तो क्या हो गया, 6 9 54, ये इसका आंसर हो। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, दूसरा पूछ रहा है केवल 2 रंगीन फलक वाले घनुक संख्या। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पूछ रहा है केवल 2 रंगीन फलकों की संख्या, केवल 2 रंगे हुए हो, ठीक। अब इसमें क्या होगा, केवल 2, देखिए इसका कोने 3 रंगा हुआ आपको दिख रहा है, 1 2 3 3 रंगा। अगर इसमें देखें तो यही एक है दिख रहा है जो 2 रंगा। एक किनारे देखते हैं, एक पे देखिए ये भी रंगा है, ये भी रंगा है, 2 है, 2 रंगा पार्ट, बाकी तो बीच में आता ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, एक जो किनारा है, एक किनारे पे 3 पासे ऐसे मिल रहे हैं जो 2 तरफ रंगे हुए हैं, एक किनारे पर 2 पास ऐसे मिल रहे हैं जो 2 सतह रंगे हुए हैं, बाकी नहीं कहीं मिले। देखिए ये एक रंगा हुआ है, ये 3 है, ये 3 है, यही तो बचा बीच में। तो एक किनारे पर ध्यान दीजिएगा, देखिए एक किनारे पर कितना है टोटल, 3 फलक ऐसे मिले हैं जो कि रंगे हुए हैं, 2 सतह जिसका रंगा हुआ है। तो 12 टोटल किनारा है, पहले ही बता चुके हैं, किनारा की संख्या 12 है, 12 पे याद कर लीजिए। तो 12 किनारा कितना होगा, तो 12 एक पे 3 है, तो 12 कितना हो जाएगा, 36 है। बस बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप देख ही रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा, किताब को बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट लेसन, हर एग्जाम पूछा आता है क्वेश्चन, ऐसे ही दे देगा और उसमें 5 क्वेश्चन रिलेटेड दे देगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 3 रंगीन फलक वाले घनुक संख्या, 3 रंगीन फलक वाले घनुक संख्या, ठीक। तीसरा पूछ रहा है इसमें, तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। अब ये क्या है, देखिए 3 कौन रंगा हुआ है, भैया के बीच में एक रंगा है, ये सब यही तो बचा 3, इसका 1 2 3 पार्ट रंगा है। कोने कोने वाला जितने पासे होंगे वो टोटल कितने रंगे होंगे, 3। तो इसमें पहले बताइए, मतलब शीर्ष घन पूछ रहा है, शीर्ष घन तो भी पूछे, आप सीधे बिना पूछे आंसर दे दीजिएगा। जब भी पूछे ऐसे कितने घन है, जब 3 कलर रंगे हुए हैं, 3 सतह दिखाई दे रहा हो तभी ना, क्योंकि बाहर से रंगा गया, अंदर तो रंगा नहीं गया, 3 वाले ही है, ठीक है। जब भी पूछे तो आप सीधे आंसर बता दिए 8, 3 सतह वाले कितने रंगे हैं, तो 8 आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी फलक रंगीन ना हो, ऐसे कितने घन है, यानी कि ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई फलक रंगा ना हो।
इनका कोई अलग रंगा न हो। अब ये पूछ रहा है, अब क्या होगा? अरे किनारे किनारे हम निकाल दिए। अब पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे अंतः केंद्रीय घन संख्या बताइए जो हमें दिखाई ये देते हैं, पढ़े थे। यानी कि अंतः केंद्रीय घन संख्या जो होगा वही वो पासा हो गया जो रंगा नहीं, बिल्कुल बिना रंगा का है। तो क्या होगा? सीधे से हम सूत्र आप क्या पढ़े थे? सूत्र पढ़े थे n-2 का होल क्यूब। n का मान इसमें क्या है? वही सवाल है। n का मान इसमें क्या है? 5 है। n का मान निकलता कैसे पहले बता चुके हैं। बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा को छोटी भुजा से भाग दे दीजिए, वही n का मान है। अब देखिए n का मान यहाँ रख दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 3 का 3 मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 27 पैसे ऐसे हैं जिसका कोई सतह रंगीन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अभ्यास प्रश्न उसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।